तो आज हम शुरू करते हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो ग्रुप डी, एनटीपीसी और ऑल गवर्नमेंट जितनी प्रकार की एग्जाम है उनमें प्रकाश संश्लेषण से लेकर एक क्वेश्चन जरूर आता है और कई प्रकार से अलग-अलग क्वेश्चन से पूछा जाता है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया एक ही है लेकिन उसमें जो एमसीक्यू होते हैं वह कई प्रकार से पूछे जाते हैं। तो आज हम इस कॉन्सेप्ट को इस तरीके से पूरा करेंगे कि कोई सा भी इसमें से कोई सा भी सवाल पूछे तो कोई सा ऐसा सवाल ना छूटे, ठीक है ना। और पूरे क्वेश्चन आपको बनते रहे क्योंकि इसमें से एक दो कभी-कभी तीन क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जो अलग-अलग प्रकार से पूछे जाते हैं, जबकि ये नॉर्मली क्वेश्चन है जो सबको आना चाहिए। तो हमसे पूछा गया कि प्रकाश संश्लेषण क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर इसका परिचय हम देख लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। देखो, क्या होता है प्रकाश संश्लेषण? कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है। देखो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है? किस प्रकार से कार्य करते हैं? तो सारी चीज़ें हम एक ही वीडियो में देखेंगे। आप इस वीडियो को अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और कमेंट से ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी करना। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या है इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे अपना भोजन क्या करते हैं स्वयं बनाते हैं। इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण पूछा गया है कि देखो पौधे जो होते हैं वह सूर्य के प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से ग्लूकोज यानी कि भोजन और ऑक्सीजन बनाते हैं। जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें पौधे क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से ग्लूकोज यानी कि भोजन और ऑक्सीजन क्या करते हैं, बनाने का कार्य करते हैं। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? अब ये क्वेश्चन पूछा कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर हुआ है, कहाँ पर होता है? तो प्रकाश संश्लेषण यह प्रक्रिया पौधों की पत्तियों में होता है। देखो प्रकाश संश्लेषण जो होता है वह पौधों की पत्तियों में होता है और पत्तियों के अंदर क्या होता है, तो पत्तियों के अंदर क्लोरोप्लास्ट नामक भाग होता है और इसमें क्या होता है, इसमें क्लोरोफिल यानी कि हरा रंग होता है जो सूर्य का प्रकाश पकड़ने का कार्य करता है, यानी कि सूर्य के प्रकाश को ऑब्जर्व करता है। उसके बाद यहाँ पर ये अगला क्वेश्चन ये है प्रकाश संश्लेषण की कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो क्या होती है। तो पहली प्रक्रिया क्या होती है कि प्रकाश अभिक्रिया। देखो दो प्रकार की अभी, एक प्रकाश वाली और डार्क वाली। तो पहला यह है कि प्रकाश की अभिक्रिया लाइट रिएक्शन कैसा होता है, तो ये सूर्य के प्रकाश में, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वह सूर्य के प्रकाश में होती है ना। क्या होती है, सूर्य की जो प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होता है सूर्य के प्रकाश में होती है। इसमें क्या पानी टूटकर ऑक्सीजन बनाते हैं, पानी टूटकर ऑक्सीजन बनाते हैं और ऊर्जा ऊर्जा बनती है। इससे क्या बनती है, ऊर्जा बनती है। उसके बाद अंधकार प्रक्रिया में क्या होता है, डार्क रिएक्शन में क्या होता है, तो डार्क रिएक्शन में क्या होता है, इसमें सीधे प्रकाश की जरूरत नहीं होती है। डार्क प्रकाश में सीधे प्रकाश की जरूरत नहीं होती है। इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके ग्लूकोज भोजन यानी कि बनाता है। डार्क अभिक्रिया में क्या होता है कि इसमें सीधे प्रकाश की जरूरत बिल्कुल नहीं होती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके जो ग्लूकोज यानी कि भोजन बना लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। उसके बाद इसमें आवश्यक तत्व क्या होते हैं, तो इसमें आवश्यक जो तत्व होते हैं वो सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, क्लोरोफिल आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक और जल की मात्रा आवश्यक होती है। किसमें, प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक तत्व ये माने जाते हैं। उसके बाद इसका महत्व क्या है प्रकाश संश्लेषण का, देखो ऑक्सीजन का उत्पादन, ठीक है ना। ऑक्सीजन का उत्पादन, हम जो सांस लेते हैं वह ऑक्सीजन पौधों से ही मिलती है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन का जो उत्पादन होता है उससे हम जो सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन पौधों से ही हमें मिलती है। उसका भोजन का स्रोत क्या होता है, तो सभी जीव सीधे या परोक्ष रूप से जो सभी जीव होते हैं वह सीधे या परोक्ष रूप से पौधों पर ही निर्भर होते हैं। उसके बाद ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो ऊर्जा का स्रोत होता है सूर्य की ऊर्जा को भोजन में बदलता है। ऊर्जा इसमें क्या होता है, सूर्य की ऊर्जा को ये क्या करते हैं, भोजन के रूप में बदलने का कार्य करते हैं। वो पर्यावरण को क्या करते हैं, पर्यावरण संतुलन में क्या महत्व निभाते हैं। तो ये पर्यावरण संतुलन जो होता है उसमें CO2 को कम करके पृथ्वी का संतुलन बनाए रखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को कम करके ये क्या करते हैं, पृथ्वी का जो संतुलन है वो बनाए रखते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम कुछ MCQ देख लेते हैं। क्या देखते हैं, कुछ MCQ देख लेते हैं जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं और इससे किसी को MCQ से एक भी सवाल बाहर नहीं आएगा। अगर प्रकाश संश्लेषण से कुछ भी अगर क्वेश्चन आता है दोस्तों तो इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा क्योंकि हमने पूरी तरीके से डिटेल में बनाया है। तो पहला सवाल ये है कि प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है, तो ये पत्ती में होता है। किसमें होता है प्रकाश संश्लेषण, तो ये पत्ती में होता है। याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको एक बार आप रिविजन करके देखना, आपको पूरी तरीके से ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, अभी हमने पढ़ा था। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस आवश्यक होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सी, CO2, ये भी हमने पढ़ा था। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण का हरा रंग द्रव्य क्या कहलाता है, तो प्रकाश संश्लेषण का जो हरा रंग होता है वह क्या कहलाता है, क्लोरोफिल कहलाता है। क्या कहलाता है, क्लोरोफिल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है, अभी आपने देखा था। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है, तो O2 ऑक्सीजन निकलती है जो हम प्राप्त करते हैं। कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो सूर्य की प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण में जो ऊर्जा का स्रोत होता है वह क्या होता है, वो सूर्य की ऊर्जा का या सूर्य की प्रकाश होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफिल कहाँ पर पाया जाता है? क्लोरोफिल कहाँ पर पाया जाता है? तो क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। जो क्लोरोफिल होता है वह क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश अभिक्रिया कहाँ पर होती है? प्रकाश की जो अभिक्रिया कहाँ पर होती है? तो थाइलाकोइड में होती है। कहाँ कहाँ होती है? तो थाइलाकोइड में प्रकाश अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंधकार अभिक्रिया कहाँ पर होती है? अंधकार अभिक्रिया यानी कि डार्क अभिक्रिया कहाँ पर होती है? तो स्ट्रोमा में होती है। कहाँ पर होती है? स्ट्रोमा में अंधकार अभिक्रिया होती है, जो हमने अभी आगे पढ़ा है। उसके बाद ग्लूकोज का सूत्र क्या है दोस्तों? तो C6H12O6 ग्लूकोज का ये क्या होता है? सूत्र होता है। उसके बाद ऑक्सीजन किससे बनती है? यहाँ पर पूछा गया ऑक्सीजन किससे बनती है? तो जल से। H2O से क्या बनती है? ऑक्सीजन बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोमाटा का कार्य क्या है? स्टोमाटा का कार्य क्या है? तो गैसों का आदान प्रदान। देखो गैसों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? स्टोमाटा का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटीपी क्या है दोस्तों? तो ये ऊर्जा का स्रोत होता है। एटीपी क्या होता है? यह एक ऊर्जा का क्या होता है? एटीपी ऊर्जा का एक स्रोत होता है। दोस्तों ये साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में बार बार पूछे, और आजकल तो साइंस के जो क्वेश्चन है वो हर गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा था, 1 2 या 5 क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है ना? तो सभी चैप्टर से क्वेश्चन वो पूछते हैं। तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण भी ऐसा चैप्टर है जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसमें से भी कई क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो इसको ध्यान से पढ़े। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण कब अधिक होता है दोस्तों? तो दिन में। दिन के समय प्रकाश जो संश्लेषण होता है वह अभिक्रिया तेजी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे पानी कहाँ से लेते हैं? पौधे जो होते हैं वो पानी कहाँ से लेते हैं? तो वह जड़ से लेते हैं। किससे लेते हैं? जड़ से लेते हैं, और अपनी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वह शुरू करते हैं। उसके बाद CO2 कार्बन डाइऑक्साइड पौधों में कैसे प्रवेश करते हैं? तो स्टोमाटा द्वारा। किसके द्वारा? स्टोमाटा, जो गैसों का आदान प्रदान की जो क्रिया होती है स्टोमाटा, उसके द्वारा CO2 पौधे से में प्रवेश करने की प्रक्रिया होती है। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या होता है? तो ग्लूकोज होता है। इसका जो उत्पाद होता है वह क्या होता है? तो ये ग्लूकोज होता है। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण में कौन सी ऊर्जा बनती है? प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है उसमें जो ऊर्जा बनती है उसे क्या कहते हैं? तो वह रासायनिक ऊर्जा बनती है। कौन सी ऊर्जा? प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? तो पौधों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पौधों में पाया जाता है क्या? क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण का पहला चरण क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण का पहला चरण क्या कहलाता है? तो प्रकाश अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाश अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है NADPH का उपयोग कहाँ पर होता है? तो अंधकार अभिक्रिया में। जो NADPH का जो उपयोग होता है वो अंधकार अभिक्रिया में होता है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से पौधे अधिक एफिशिएंट होते हैं? कौन से पौधे अधिक एफिशिएंट होते हैं? तो C4। कौन से? C4 होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है CAM पौधे और CO2 कब लेते हैं? तो ये रात में लेते हैं। कब लेते हैं? रात में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद क्या होता है? तो ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि थाइलाकोइड किसमें होता है? थाइलाकोइड किसमें होता है दोस्तों? तो क्लोरोप्लास्ट में होता है थाइलाकोइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में कौन सी प्रक्रिया पानी तोड़ती है? प्रकाश संश्लेषण में कौन सी प्रक्रिया पानी तोड़ती है? तो फोटोलाइसिस। कौन सी प्रक्रिया? फोटोलाइसिस प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में CO2 का उपयोग किसमें होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में जो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है वो अंधकार अभिक्रिया में, डार्क अभिक्रिया में। कौन सी अभिक्रिया में? तो वह डार्क अभिक्रिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरे पौधे क्यों दिखते हैं? हरे पौधे क्यों दिखते हैं? तो हरी रोशनी रिफ्लेक्ट करते हैं। हरे पौधे क्यों दिखते हैं? तो हरे पौधे हरी रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं, इसलिए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उद्देश्य भोजन बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तापमान बढ़ने से क्या होता है? अगर तापमान या टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है? तो एक सीमा तक बढ़ता है। तो तापमान बढ़ने से क्या होता है? क्या होता है? तापमान बढ़ने से क्या होता है? हमेशा बढ़ता है, कम होता है। तापमान बढ़ने से क्या होता है? एक सीमा तक यह बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण का महत्वपूर्ण अंग क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण का महत्वपूर्ण अंग क्या होता है? पत्ती होती है। क्या होती है? तो पत्ती होती है।